नमस्कार दोस्तों, दी पोस्टल लिंकर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम जो है क्लॉज नंबर 55 और 56 को पढ़ने वाले हैं। आज केवल 2 क्लॉजेस पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज को हम जो है पढ़ेंगे, जिसमें 55 जो है पोस्ट बॉक्स के बारे में हमें बताता है और 56 जो है पोस्ट बैग के बारे में बताता है। ये दोनों क्लॉज जो है इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं और इनसे जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। जहाँ एक धड़ा जो ये सोचने में लगा है कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर हमारे वेतनमान पे लागू होगा, वहीं जीडीएस ये सोचकर परेशान है कि हमको इस वेतनमान में 8वें वेतनमान में शामिल भी किया जाएगा या नहीं, है ना। इसीलिए जो है आपका प्रमोशनल एग्ज़ाम पास करना अत्यंत आवश्यक है, चाहे पेमेंट को लेकर समझें या फिर ड्यूटी को लेके सोचें। तो इन सभी चीज़ों को आप देखते हुए चलेंगे तो जो है प्रमोशन लेना अति आवश्यक आज के डेट में हो गया है, खासकर जीडीएस भाइयों के लिए, ठीक है, साथ ही साथ बहनों के लिए। आइए देखते हैं क्लॉज नंबर 55 पोस्ट बॉक्स के बारे में कौन सी सुविधा मिलेगी। देखते हैं, केवल पूरी तरह से भुगतान की गई अनरजिस्टर्ड डाक जैसे पत्र, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, एरोग्राम, रजिस्टर्ड अखबार और किताबें जो है पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित की जाती हैं, अर्थात मिलती हैं, है ना। यदि आप किराएदार हैं पोस्ट बॉक्स के तो आपको मिलेगी केवल अनरजिस्टर्ड डाक, रजिस्टर्ड नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड के लिए जो है आपको प्रूफ के तौर पे साइन करना होता है, ठीक है, आपको साइन करना होता है। शर्त क्या है, इन पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा होना अनिवार्य है, तभी उसको जो है उस पोस्ट बॉक्स नंबर पर भेजा जाएगा। किसे मिलेगी? स्वयं किराएदार को मिलेगी, फर्म के कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों और मेहमानों को मिलेगी। इसके अलावा संस्थान के प्रशिक्षुओं को मिलेगी, ट्रेनीज को मिलेगी और किराएदार के साथ ठहरे हुए आकस्मिक आगंतुकों, विजिटर्स को मिलेगी। तो ये 4 प्रकार की कैटेगरी है। इन चारों को जो है यदि पोस्ट बॉक्स के नाम पर कोई भी अनरजिस्टर्ड डाक आता है तो इन चारों को दी जाएगी। किनको किनको? एक स्वयं किराएदार को, दूसरा सदस्यों और मेहमानों को, तीसरा प्रशिक्षुओं को और चौथा विजिटर्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड और बीमाकृत डाक। रजिस्टर्ड बीमाकृत वीपी लेख और मनी ऑर्डर पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं रखे जाते। इन्हें डाकिया जो है डाकिया या फिर पोस्टमैन द्वारा सामान्य तरीके से वितरित किया जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड डाक जब होगा तो उसको जो है डाकिया के माध्यम से वितरित किया जाएगा, ना कि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से, क्योंकि यदि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर्ड किया जाएगा तो उसका कोई भी हमारे पास रिटर्न प्रूफ नहीं होगा। रिटर्न प्रूफ कहने का मतलब सिग्नेचर नहीं होगा, और इससे क्या दिक्कत होगा, इससे प्रूफ ऑफ डिलीवरी हमें नहीं मिल पाएगी, जो कि एक वैल्यू एडेड सर्विस है। किसके तहत? रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं आवेदन और किराया। आवेदन के साथ जो है व्यवसाय का विवरण देना होगा, जिसे 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जो है प्रमाणित किया जाना चाहिए, ठीक है। किराया जो है आपको अग्रिम देना होता है, एडवांस में देना होता है, और यह वापस रिफंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग याद रखिए कि पोस्ट बॉक्स का किराया एडवांस में देना होता है और यह जो है कभी भी रिफंड नहीं होता है। रिन्यूअल की बारे में देखें तो अवधि समाप्त होने से पहले आवेदन करना चाहिए। यदि देरी हो जाए तो पोस्टमास्टर इसे स्वीकार कर सकता है, यदि पोस्ट बॉक्स उपलब्ध हो, ठीक है। अधिकतम 15 दिन तक रुक सकता है रिन्यूअल के बाद, है ना, और 15 दिन से अधिक होने पर जो जमा भी राशि आप करे रहेंगे, जो भी एडवांस जमा किए रहेंगे, वो राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। ताला और चाबी की बात करते हैं तो चाबी सौंपने से पहले जमानत राशि डिपॉजिट करनी होती है। यदि चाबी सौंपने से पहले जो है जमानत राशि डिपॉजिट करनी, चाबी कौन सौंपेगा? चाबी पोस्ट मास्टर सौंपेगा, है ना। आपको पेमेंट करना है, पोस्ट मास्टर चाबी देता है पोस्ट बॉक्स के मामले में, जबकि पोस्ट बैग के मामले में जो है किराएदार चाबी खरीद कर ताला और चाबी खरीद कर देता है। ये दोनों अंतर है। आगे चल के हम जो है अंतर को भी देखने वाले हैं, और साथ ही साथ जो फीस है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के लिए, किराया जो है रेंट के लिए, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। यदि ताला या चाबी खो जाए तो खराब हो जाए तो किराएदार को तुरंत पोस्टमास्टर को सूचित करना होगा और नए ताले चाबी की कीमत जो है चुकानी होगी, ठीक है।
एक पहला चीज़ तो ये है कि आपको पहला इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि ताला चाबी खो गई है, और उसके बाद जो है ताला चाबी की कीमत चुकानी होगी, ताकि आपको जो है नया ताला और चाबी पोस्ट मास्टर के साइड से मिल जाए। ठीक है। जुर्माना क्या है? यदि किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर ताला चाबी वापस नहीं की जाती है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। 15 दिनों के भीतर आपको जो है ताला चाबी वापस कर दी जानी चाहिए। किराए के अवधि समाप्त होने के बाद, है ना, 15 दिनों के भीतर ही कर दी जानी चाहिए। और यदि आप नहीं करते हैं तो जो भी एडवांस आप जमा किए रहेंगे जमानत राशि, वो आपसे जब्त कर ली जाएगी। निकासी और अन्य नियम की बात करते हैं तो किराएदार डाकघर के कामकाजी घंटों के दौरान कभी भी अपना पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है ना। कामकाजी घंटों के दौरान ही उसको खाली करना है, उसके पहले या उसके बाद नहीं करनी है। पोस्टमास्टर छटाई की सुविधा के लिए प्रत्येक वितरण से जो है आधा घंटा पहले निकासी रोक सकता है ना, कि प्रत्येक वितरण से पहले आधा घंटा पहले उसको निकासी रोकना है, ताकि जो है इससे संबंधित तैयारियां की जा सके, है ना। तैयारियां कहने का मतलब जो है सॉर्टिंग वगैरह के लिए आधा घंटा आपको जो है निकासी रोकना है। ठीक है, रोक सकता है, पोस्टमास्टर के हाथ में ये पावर होता है। डिलीवरी टिकट की बात करते हैं तो किराएदार को एक डिलीवरी टिकट दिया जाएगा, जिसे उसे या उसके संदेशवाहक को मांग पर दिखाना होगा। यह टिकट जो है नॉन ट्रांसफरेबल होता है। यदि मतलब जो संदेशवाहक है और किराएदार है, ये दो ही लोग जाएंगे तो इस टिकट का उपयोग हो पाएगा। आप किसी को भी भेजकर जो है इस टिकट से कहना चाहिए कि किसी को ट्रांसफ़र करके या किसी दूसरे को दे करके यदि डाक मांगना चाहते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। ये तब की स्थिति में है जब आपका डाक ज़्यादा संख्या में हो या फिर आपका डाक बड़ा हो और ये जो है वितरण विभाग में रखा हो, है ना। यदि डाक का आकार बड़ा हो या बॉक्स में नहीं आ सकता तो जो है बॉक्स में एक सूचना इंटीमेशन स्लिप रख दी जाएगी और डिलीवरी विभाग में जो है डाक को रख दी जाएगी। ठीक है। पोस्ट बॉक्स का किराएदार 1 सप्ताह 7 दिन तक इसकी निकासी नहीं करता है। इस कंडीशन में कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये देखते हैं। पोस्ट मास्टर पंजीकृत डाक के माध्यम से पोस्ट बॉक्स निकासी के लिए किराएदार को नोटिस भेजेगा। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस भेजेगा। नोटिस देने के बावजूद यदि वह पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं करता है तो किराएदार के निर्देश पर सारे लेखों को पोस्टमैन के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। ठीक है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि नोटिस देने के बावजूद जो है पोस्ट बॉक्स की निकासी किराएदार नहीं करता है तो उसके निर्देश पर पोस्टमैन के माध्यम से वितरित करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने से जो है पोस्टमास्टर बोलेगा कि जाओ भाई पूरा सारे जितने डाक हैं उनको बांट के आओ। नहीं, आपको किराएदार से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप उसके जो बचे हुए डाक हैं उसको आप बांट सकते हैं। उसके परमिशन के बिना नहीं कर सकते। यदि आर्टिकल की डिलीवरी डाकिए के माध्यम से भी ना की जाए तो उन्हें अनडिलीवरेबल या अवितरणीय मानकर उनका उसी तरीके से निपटान किया जाएगा, है ना। यदि मान लीजिए उसमें अनक्लेम देना है तो अनक्लेम दे सकते हैं या फिर रिफ्यूज्ड दे सकते हैं रिमार्क, है ना। यदि पोस्ट बॉक्स का किराएदार धारक को जो है बहुत अधिक संख्या या ज़्यादा मात्रा में डाक प्राप्त होती है जिसे आसानी से पोस्ट बॉक्स में नहीं डाला जा सकता तो वह किराएदार जो है अतिरिक्त पोस्ट बॉक्स ले सकता है, एडिशनल पोस्ट बॉक्स ले सकता है ना। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। क्या? पोस्ट बॉक्स का नंबर आपको समान मिलेगा, ना कि अलग अलग, है ना। आप भले ही एक ही पोस्ट बॉक्स नंबर के कई सारे पोस्ट बॉक्स ले सकते हैं। क्यों? जब आपके पास ज़्यादा मात्रा में डाक आते होंगे तब। ठीक है, ये एक सुविधा है। आइए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के किराए को देखते हैं कि किस प्रकार से पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग कितनी अवधि के लिए ले सकते हैं और उसके लिए आपको कितना पे करना होता है ना। सबसे पहला कॉलम है अवधि और दूसरे कॉलम में है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग एक, है ना, सिर्फ एक, दोनों में से एक। और तीसरा कॉलम है दोनों एक साथ, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग, है ना। जितने भी आपको यूट्यूब में कोचिंग वाले मिलेंगे वो आपको गूगल इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके सरसरी तौर पे पढ़ाते हुए चलेंगे।
कोई भी उन पर मेहनत नहीं करना चाहता कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है परीक्षार्थी को पढ़नी होगी, है ना। खासकर ये तब ज़रूरी है जब आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, यानी 2026 में आप पहली बार जो है एमटीएस के पेपर में अपीयर होंगे, है ना। तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इन तीन चीज़ों में जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, तो आप दो चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। पीडीएफ अवेलेबल है, पीओजीज की पीडीएफ गवर्नमेंट साइट पे अवेलेबल है, इंडिया पोस्ट की साइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप जो है जो भी डेली रूटीन में इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर अपलोडेड होते रहते हैं, जो भी नई जानकारी आती हैं, उनसे आप सोशल मीडिया से पढ़ सकते हैं। कहाँ से, ये मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन माध्यम है। कितना पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, उससे ना तो ज़्यादा ना तो कम। जीके और जीएस के लिए, जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स वाले सेक्शन के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाकर पढ़ सकते हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है ना। खासकर स्टैटिक जीके जो है आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोचिंग्स वाले जो भी जितने भी कोचिंग्स वाले सब मटेरियल सबके अच्छे हैं, किसी के भी ख़राब नहीं है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, वो जो है गूगल का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं और इतने में ही आपको जो है ऊपरी तौर पर बता दिया जाता है। और क्वेश्चन का पैटर्न भी ऐसा रखता है कि वो आपके ऊपर से जाता है, तो आप जो है आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक लिमिट तक ही पढ़ना है। आप ज़्यादा भी पढ़ेंगे तो वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, वो घाटा ही करेगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयत आप जानते ही हैं। और ज़्यादा नॉलेज लेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। जितना है उतने को पढ़ के रिवाइज़ करना होगा हमको बार बार, ठीक है, रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे ये पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का जो किराए का विवरण है, आपको हर जगह एक ही लाइन में दे देंगे कि इतना 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 इतना। आपको डिफ्रेंशिएट करने में जो है बहुत परेशानी जाएगी, अलग से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, जिसको मैं बनाए दे रहा हूँ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। देखते हैं 3 माह या उसके भाग के लिए, 3 माह या फिर उसके भाग के लिए, या अर्थात 3 महीने लेंगे, या फिर मान लीजिए आप 2 महीने ले रहे हैं तो वो जो है 3 महीना ही गिनाएगा, है ना, तो उसको उसके भाग कहा गया है। और 4 महीने लेंगे तो आप 6 महीना वाला पटाना होगा, और 6 महीने से ऊपर वाला लेंगे तो आपको 9 महीने वाला भरना होगा। तो 3 माह के लिए आप एक लेते हैं पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, दोनों लेते हैं तो 80 रुपये देना पड़ेगा। अब 6 महीने में ये जो है इसका डबल करते जाइए, जैसे 6 महीने में 100 रुपया देना पड़ेगा, 9 महीने में 150 रुपया, और 1 वर्ष के लिए भी आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। मतलब 9 महीने और 1 वर्ष के लिए आपको समान देना होगा। लेकिन दोनों जब लेंगे तो इसमें अंतर हो जाता है। कैसे, 3 माह के लिए लेंगे तो 80 रुपया देना होगा, 6 महीने के लिए 160 रुपया, 9 महीने के लिए 240 रुपया, और 1 वित्तीय वर्ष के लिए 250 रुपया, है ना। तो यहाँ पर ये ट्विस्ट है और इसको आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 56, पोस्ट बैग, है ना। सुविधा क्या है, यह सुविधा उन सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध है जहां पोस्ट बॉक्स की सुविधा है अथवा ना भी है, ठीक है, यानी हर जगह मिलती है, सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस में, ठीक है, सभी जगह ये पोस्ट बैग की सुविधा है। लेकिन पोस्ट बॉक्स की सुविधा के लिए जो है यदि किसी डाकघर में आप लेना चाहते हैं तो आपको सीपीएमजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कहाँ के लिए, किसी भी पोस्ट ऑफिस के लिए, ये एक्सेप्शन है ना। आगे बढ़ते हैं। ताला और 2 चाबियां जो है किराएदार को खुद लेनी होती हैं। इसके लिए वहाँ पे कौन देता था, पोस्ट मास्टर देता था पे करने के बाद, ठीक है। कामकाज जहाँ देखते हैं, डाकघर कर्मचारी जो है डाक को बैग में रख कर ताला लगा देते हैं, किराएदार या उसके संदेशवाहक काउंटर पर डिलीवरी टिकट दिखाकर बैग को ले जाता है ना। अब किसी के लिए जो है बहुत सारे डाक आते हैं तो डाक पोस्ट बैग में उसका डाक बंद करके डिलीवरी टिकट दिखाने पर किराएदार को या उसके मैसेंजर को अर्थात संदेशवाहक को जो है
पोस्ट बैग दे दिया जाता है। विशेष लाभ देखते हैं क्या है। पोस्ट बैग का उपयोग डाकघर को पत्र भेजने के लिए भी किया जा सकता है, पोस्ट बॉक्स का नहीं किया जा सकता है ना। पोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। केवल पूरी तरह से भुगतान की गई अनरजिस्टर्ड डाक को पोस्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें दो कंडीशन है क्या, एक तो पोस्ट बैग के अंदर आपका डाक है और इसको किसको मिलेगा, किराएदार को, ठीक है। बहुत सारा डाक आता है तो इसके अपोजिट यदि उसका वो डाक अपना पोस्ट करना चाहता है काउंटर पर, तो वो उसको भी जो है पोस्ट बैग में भरकर काउंटर पर ला सकता है। मतलब वाइस वर्सा दोनों साइड हो सकती है, ठीक है। क्विक रिवीजन देखते हैं क्या है। सबसे पहले कॉलम में विवरण है, फिर पोस्ट बॉक्स है और पोस्ट बैग है। उपलब्धता देखते हैं, केवल चुनिंदा डाकघरों में आपको पोस्ट बॉक्स से सुविधा मिलेगी और सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में जो है पोस्ट बैग की आपको सुविधा मिलती है। तो ये दो मुख्य अंतर हैं कि पोस्ट बॉक्स जो है केवल चुनिंदा डाकघरों में मिलती है और पोस्ट बैग सभी वितरण डाकघरों में मिलती है। ताला चाबी की बात करें तो डाकघर प्रदान करता है किराया देने के पश्चात, जो भी उसका शुल्क देने के पश्चात। अब पोस्ट बैग की बात करें तो किराएदार प्रदान करता है। डाक भेजना पोस्ट बॉक्स से नहीं भेज सकते, पोस्ट बैग से भेज सकते हैं। निकासी जो है किराएदार स्वयं करता है, ताला चाबी अपना खोलता है और उसके बाद जो है जो भी अपने उसके लेटर आएंगे उसको निकालता है। पोस्ट बैग में जो है जो भी आप लेटर पोस्ट कर रहे हैं तो उसको खोलते कौन खोलेगा, जहाँ का डाकघर है, जिस डाकघर में आप पोस्ट बैग को भेज रहे हैं वहाँ का कर्मचारी खोलेगा और वहीं का कर्मचारी जो है आपके लिए डाक को बंद करेगा, है ना। तो ये चार मूलभूत अंतर हैं पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में। तो ये था क्लॉज नंबर 55 और 56, जहाँ पर हमने पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग को डिटेल से जाना, है ना। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लासेस में इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो भी आगे आने वाले क्लॉजेस हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।